हाईकोर्ट नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस विश्लेषण विशेषांक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा मुद्दा, हमारा टॉपिक है जो हमेशा की तरह होता है, जो मुद्दा आपको गुदगुदाता भी है, आपको कहीं न कहीं एक राजनीतिक पहलुओं पर बात कर एक निराशा का भाव भी उत्पन्न करता है कि हमारे देश के नेता ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, वो उनकी कारगुजारी हंसने को मजबूर भी करती है और कहीं न कहीं सोचने को भी मजबूर कर देती है, क्या हमारे ऐसे नेता हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज हमारे पाठ्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि की, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और राजनीतिक चहलकदमियाँ बढ़ते जा रही हैं, राजनीतिक बातें बढ़ते जा रही हैं। एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को करना है, इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो ही रही हैं। इसको लेकर इंडिया गठबंधन की अलायंसों की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसमें लालू यादव ने कह दिया था कि राम मंदिर जैसे मुद्दे को भाजपा भुनाएगी, इसे हमें काउंटर करना होगा। ये राम मंदिर का मुद्दा भाजपा वोट कैरी कर लेगी। मगर राहुल गांधी का जो टॉपिक है, जिसको हम छेड़ने जा रहे हैं, जिसको हम बात करने जा रहे हैं, वो मुद्दा चुनाव के दौरान था। चुनाव के दौरान राहुल बाबा ने एक रैली को संबोधित किया था राजस्थान में। उस दौरान उन्होंने रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेब कतरा कह दिया था। अब भाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेब कतरा कहेंगे तो कहीं न कहीं तो मुद्दे बनेंगे ना। अब भैया, आप वहीं पर ज़्यादा हमले करते हैं जहां पर हमले की सुनवाई ज़्यादा होती है। वैसे हमारे राहुल बाबा ने कोई पहली मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट तो नहीं किया है, वो हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते रहे हैं। वो हम सभी जानते हैं। चौकीदार चोर है जैसी बातें उन्होंने की थी पिछले गत लोकसभा चुनाव में। उसका परिणाम कांग्रेस क्या झेली है, उसका असर अभी तक कांग्रेस में हो रहा है। गाहे बगाहे जो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं, जो कभी G23 का सदस्य रहे हैं, वो गाहे बगाहे बोलते रहे कि पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक करना वो कांग्रेस के लिए निराशा का भाव उत्पन्न करने वाला है, वो कांग्रेस को चोटिल करता रहा है। अब हम बात करें तो आज के दौर में कांग्रेस के नेता, हम बात करें आचार्य प्रमोद कृष्णन जो लखनऊ से आते हैं, वो खुद कह दिए हैं कि मोदी का विरोध करें, मोदी का विरोध जरूरी है। आप पीएम का विरोध करें, प्रधानमंत्री का विरोध होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में, लेकिन अब पीएम मोदी के नाम पर आप धर्म का जब विरोध करने लग जाते हैं, आप नमो इंडिया, नमो मतलब नमस्कार भारत का विरोध करने लग जाते हैं, वंदे भारत, आप वंदे भारत का विरोध करने लग जाते हैं, है ना। जो ऐसी योजनाएं हैं, जब आप मोदी के नाम पर, मोदी इतने ज़्यादा चपल राजनेता हैं कि हर योजनाओं का नाम भारतीय संस्कृति से लेकर आते हैं, तो भारतीय संस्कृति से उन नामों को रखते हैं, तो ये हमेशा से ही सनातन धर्म पर एक कुठाराघात करते रहे, एक अल्पसंख्यक वोट बैंक की चाशनी को वो चाटते रहे हैं, तो वो विरोध करते हैं। वो विरोध देश विरोध की कहानी में कैसे तब्दील हो जाता है, ये बातें तो कुछ बताने की चीज़ें तो हैं। तो भैया, अब राहुल गांधी पर कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को 8 सप्ताह का समय दिया गया है। पीएम मोदी को जेब कतरा कहने के मामले में हाई कोर्ट का निर्देश आ गया है। राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं अब बढ़ती नजर आ रही। उन्होंने 22 नवंबर 2023 को राजस्थान के भरतपुर जिले में आने वाले नदबई में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर टीका टिप्पणी की थी। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर इस संबंध में कार्रवाई को लेकर फैसला करें। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को टिप्पणी को बेहद गलत बताया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गौतम अडानी को जेब कतरा तक कह दिया था कि ये लोग जेब कतरा हैं, ये लोग जनता की गाढ़ी कमाई को जेब से काटने का काम कर रहे हैं। हमारा जो न्याय प्रणाली है, अब वो गेंद को चुनाव आयोग के पाले में भेज दिया है कि चुनाव आयोग क्या फैसला करता है। चुनाव आयोग को 8 सप्ताह का समय दिया गया है। ऐसे तो हम बात करें, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। पहले ही वो जो है मोदी को अनाप शनाप बोलने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट का डंडा चला था, उनकी जो संसदीय सदस्यता रद्द हो गई थी।
तो फिर इसे बहाल कर दी गई। अब क्या हुआ ये देखने वाली बात होगी। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी द्वारा बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के लगाए गए आरोप सार्वजनिक डोमेन में कहना ये एक निराशाजनक बात है और राहुल गांधी को साबित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गौतम अडानी पॉकेट मार हैं। हाईकोर्ट के इस मामले में दाखिल पीआईएल को खारिज कर दिया और कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला चुनाव आयोग और सरकार से जुड़ा है। अब इस मामले में कम से कम जो न्याय प्रणाली है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो खुद कदम उठाएंगे। हमने इसके लिए 8 सप्ताह का समय दे दिया है और इन 8 सप्ताह में जो लोकसभा चुनाव का दिन है वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा नज़दीक आता चला जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अधिवक्ता भारत नागर ने पीआईएल दाखिल की थी। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश अग्रवाल और कीर्ति उपल ने हाईकोर्ट में जिरह की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 17D, 171F और 171G, 406, 419, 426 और 463 के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सेक्शन 123 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि चुनाव आयोग के पास राहुल गांधी के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए सीमित अधिकार हैं, जिसमें वो इसका जवाब देते हैं या नहीं, इसकी भी बाध्यता है जिसमें वो इसका जवाब देते हैं या नहीं। नागर ने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी के ऐसे बयानों का जनता पर व्यापक असर पड़ता है और हो सकता है कि राहुल गांधी हो उस शो कॉज का जवाब इतनी देरी से दे कि वहां पर वोटिंग हो चुकी हो। चुनाव आयोग के पक्ष में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, इस मामले में अब कार्रवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने चुना है। आयोग के पक्ष में फैसला दिया है। बता दें कि राज्यसभा विधानसभा चुनाव के दौरान ही पीएम नरेंद्र मोदी को न सिर्फ पॉकेट मार बोला गया था बल्कि उन्हें पनौती तक बोला गया था कि पनौती आया मैदान में और टीम इंडिया हार गई और उसके परिणाम भी कांग्रेस को झेलना पड़ा है। कांग्रेस जो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मात्र तेलंगाना में ही वो तेल लगा सकी है, बाकी जगत में पूरी तरह से तेल लग गया है, वो भी सार्वजनिक मंचों से। ऐसे में नोटिस का जवाब न देने और लगातार गलत तरीके से टिप्पणी करने पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है ये आने वाला समय ही बताएगा। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इन नोटिस का, इन कार्रवाई का राहुल गांधी पर क्या व्यापक असर पड़ता नजर आएगा। वैसे हम बात करें तो राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के स्टार प्रचारक हैं और राहुल गांधी के रहते हुए पीएम मोदी कोई चुनाव हार जाए तो ये हो नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं, आप में सहयोग भी कर सकते हैं। आप में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से भी सहयोग करके आप हमारी पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक याद दीजिए, नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं।